काम किया था। उसने प्रेस के माध्यम से कहा मोदी सरकार से कि क्या इसी दिन के लिए हमने कारगिल में युद्ध किया था कि आज हमारी पत्नी को अभिनंदन कर करके दौड़ाया गया, उसे जान से मार दिया गया। आज मोदी जी ने एक नारा दिया था, भाई जितेंद्र निषाद जी, बेटी बचाओ, तो ये एक हिसाब से मणिपुर के लिए तुमने तो चैलेंज करने का भी काम किया था कि कैसे बेटी बचाओगे। यही बेटियां बच रही हैं जिस तरह का हालात आज पूरे देश में। और एक चीज बता दो, मैं अपने श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। समाज के सबसे निरीह कमजोर महिला, जो बलात्कारी कही जाती थी, जो गुंडागुंडी कही जाती थी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसके अस्तित्व बनाने का काम नेताजी ने मिर्जापुर से सांसद बना करके वीरांगना फूलन देवी का खिताब देने का काम किया। ये हमारे नेता की सोच थी। और एक चीज मैं बता दूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस क्रांति की लेडी को, इस क्रांति की अग्रदूत, इस लाया आर्मन लेडी को, कि वो चाहती तो बलात्कारी जैसे ठप्पे को लेकर के, अपने ऊपर प्रताड़ना जैसे ठप्पे को लेकर के नदी में कूद के जान भी दे सकती थी, लेकिन नहीं, उस मदला समाज की बेटी ने यह समाज को संदेश दिया कि आज की जो बेटी है वो कूद के नहीं मरेगी, वो चाट खा के नहीं मरेगी, वो तुमको मार के मरेगी। और इसीलिए शायद हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की निगाह जाती है और नेताजी ऐसी बेटी को जेल की सलाखों से छुड़ाते हैं, इनकी दवा दारू कराने का काम करते हैं और इसके बाद वीरांगना फूलन देवी का खिताब देते हैं। नौजवान साथियों, आज हमको आपको सीख लेने की जरूरत है। आज वो जो कमेरा समाज है, उस समाज को ये जानने की जरूरत है कि इस देश में कौन से लोग हैं। हम तो कमेरा समाज से आते हैं और मुझे कहने में कहीं से गुरेज नहीं होता कि मैं जैसे समाज से आता हूं। यहाँ तमाम लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। जैसे राज बहादुर जी बैठे हैं, मेरे गांव के छांगुर यादव जी बैठे हैं, उधर के रामदास यादव जी बैठे हैं, राम प्रसाद जी बैठे हैं। सबको पता है मैं चरवाहे का बेटा हूं। सबको यह पता है कि मेरे पिताजी भी नदी के किनारे तक जाकर के भैंस और गोरू चराने का काम करते थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे यह ज्ञात हुआ कि भारत में जब मंडल कमीशन लागू हुआ और जब भारत में संविधान लागू हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, तो हमको बोलने का, चलने का, अपनी बात कहने का अधिकार मिला। आज सीना चौड़ा करके पटेल समाज का बेटा ये कहता है देश में हमारी भी हुकूमत है, हम भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। निषाद समाज का बेटा भी ये कह सकता है देश में हमारी हुकूमत है, हमारा प्रतिनिधित्व है। नौजवान साथियों, एक लंबे समय से नारे लग रहे हैं, एक लंबे समय से घोष हो रहे हैं। कोई कह देता है कि मंदिर खतरे में है, कोई आकर के कह देता है मुसलमान का बेटा मस्जिद खतरे में है, कोई सिख का बेटा आके कह देता है कि नहीं चर्च खतरे में है, कोई कहता है गुरुद्वारा खतरे में है, कोई कह देता है कि सिर्फ गीता खतरे में है, कोई कह देता है गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामायण खतरे में है, कोई मुसलमान का बेटा आके कह देता है कुरान खतरे में। लेकिन मैं दावे के साथ से कह सकता हूं और मैं चमके के चौक पे कह सकता हूं कि अगर सिर्फ एक किताब को सुरक्षित कर लीजिए, जिस किताब का नाम संविधान है, कोई खतरे में नहीं होगा। जिसको लिखने का काम किया था मेरे नेता, मेरे अग्रज, मेरे समाज सुधारक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जिसकी यहाँ प्रतिमा लगी है। और सब लोग हमारे समाज के लोगों, मेरे मजदूर समाज के लोगों, इसी अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षा वो सेवनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो प्रयास था, यह सेमिनार गोष्ठी का कार्यक्रम था। हमने गिने चुने लोगों को ही आह्वान किया था, किसी के घर हम लोगों ने संसाधन देने का काम नहीं किया, लेकिन जितने लोग आए, क्योंकि ये सेंटर है रामनगर और अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को हमें सच मान के कहते हैं। जब 24 में चुनाव होगा तो 24 में देश की हुकूमत में समाजवादियों का प्रतिनिधित्व हो, सोशल जस्टिस की व्यवस्था का वोट की बात हो। ये कन्नौजिया समाज का बेटा बैठा है भीमलाल, 24 घंटा सामाजिक मूवमेंट को चलाने का काम करता है। ये भोजपुर के प्रधान जी आए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधान जी को। आप खड़े हो जाए जरा। इन्होंने कहा बबलू भैया, आपने जो ये कार्यक्रम चलाया है ये सराहनीय कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम गांव गांव होने चाहिए। और मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूं, यहाँ 50 की जो संख्या है हरकेश जी, तो 50 की संख्या है। मैं ये ऐसा विश्वास दिलाता हूं कि हर गांव में, हर चौराहों पर और हर ग्राम सभाओं में मैं सोशल जस्टिस के लिए कार्यक्रम चलाने का काम करूंगा। और आपका प्रेम उसने मिला, मुझे राजनीति में कुछ मिले या ना मिले, मैं सांसद विधायक बनूं या ना बनूं, मैं संवैधानिक पदों पे पहुंचूं ना पहुंचूं, लेकिन वो मेरी लड़ाई रहती है क्योंकि मेरे स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद यादव ने 3 बच्चों को पैदा किया।
किया था, उस एक बच्चे में उन्होंने बुला के कहा अपने दोनों बेटों से कि इसे सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए लगाऊंगा, इसे व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगाऊंगा। उसी स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद यादव के सपने को साकार करने के लिए मैं विदेशी प्रसाद मंडल से लेकर के, तिलका माझी से लेकर के, सर मुलायम सिंह यादव से लेकर के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के, और माता दिन भंगी से लेकर के, झलकारी बाई से लेकर के, लड़ाई यादव से लेकर के, ज्योतिराव फूले से लेकर के, वीरंजना झलकारी बाई से लेकर के, उनकी विचारधाराओं को लेकर के आपके बीच में हमेशा खड़ा रहने का काम करता। मुझे कोई दाबिश नहीं है कि आप मुझे जिला पंचायत बनाओगे कि नहीं, मुझे कोई दाबिश नहीं है कि मैं विधायक सांसद बनूंगा कि नहीं, मुझे कोई दाबिश नहीं है। मुझे सिर्फ लालच है कि मेरे सोच, मेरे व्यवस्था, मेरे समाज की सरकार बने, क्योंकि सरकार जब अपने विचारधारा की बनती है, जब सरकारें अपने सोच, अपने दिशा की बनती है, तो सम्मान मिलता है। ये जितेंद्र निषाद है, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, ये भीम निषाद है, स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, और ये भीमलाल कन्नौजिया है, बोलेरो से चल रहे हैं, लेकिन सम्मान नहीं मिल रहा है। सम्मान तो तब मिलेगा जब आपके सोच, आपकी विचारधारा की सरकार बनेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरे चंद समय में, क्योंकि परसों ये कार्यक्रम जारी होना था, ये हुआ कि हम लोगों को कहा मणिपुर की घटना, और जैसे जान लीजिए ये जो सोशल मीडिया चलाता है नौजवान, कान खोल के ये शेर बहुत चलाते हैं, ये शुभम माझी बहुत चलाते हैं, तो सुन लो, ये सोशल मीडिया केवल आपको भ्रमित करने का काम करती है। मणिपुर में जो घटना हुई, हमारे बीच में कल्लू वर्मा जी आए हैं, मैं दिल के गहराई से इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे बीच में निरंजन गौतम जी आए हैं जो चेयरमैन के प्रत्याशी थे, कुंकारो टिकटगढ़िया, मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी आपने देखा मणिपुर की घटना को दबाने के लिए ज्योति मौर्य का कारनामा चलाया गया, क्यों चलाया नहीं? मणिपुर की घटना को सिर्फ दबाने के लिए, और गांव के खेत खलिहानों तक ज्योति मौर्य आईपीएस बैकवर्ड समाज की बेटी की कथा कथनी को चर्चाओं का विषय और बाजार गर्म कर दिया गया। वो कार्यक्रम जब ठप हुआ तो फिर पाकिस्तान से आ गए। बताओ, जब पाकिस्तान की सीमाएं इतनी सुरक्षित नहीं है माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी, तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 4-4 बच्चों को लेकर के सीमा हैदर उत्तर प्रदेश में चली जाती है और कहती है मुझे प्यार हो गया है। ये कहाँ का समाजवाद है? ये कहाँ की व्यवस्था है? ये कौन सी कानून व्यवस्था है? हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। सही मामला तो यह है कि आपका ध्यान महंगाई से हट जाए, आपका ध्यान बेरोजगारी से हट जाए। आज आपके स्कूल के बच्चे, आपके घरों के बच्चे, अभी चले जाइए अस्पतालों में, आज जांच कितनी महंगी है। भगवान न करे किसी के घर कोई बीमार पड़ जाए, अगर वो बीमार पड़ गया और पैसे से लाचार और कमजोर है तो उसको मरना तय है। आज विश्वविद्यालय में हमारा बेटा एलएलबी नहीं कर सकता, आज विश्वविद्यालय में हमारा बेटा एमबीबीएस नहीं कर सकता, आज विश्वविद्यालय में हमारी बेटियां, हमारी बहनें बीएम में नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे हक, हमारे शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। और ये आपको 5 किलो राशन इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप धनवान बनाए जा रहे हैं। ये 5 किलो राशन इसलिए दिया जा रहा है कि आप नंगे और भूखे बना दिए जाए। मैं दावा करता हूँ, श्रद्धेय माननीय काशीराम साहब ने मंच के माध्यम से कहा था, मुझे याद है उनका वो स्लोगन, क्योंकि हम लोग तब सक्रिय हो चुके थे राजनीति में। यही मिडिल स्कूल में माननीय काशीराम साहब आए थे, अमृतलाल निषाद जी, उन्होंने कहा यह कभी कर्म मत करना कि तुम्हारे घर 5 किलो, तुम्हारे घर 5 किलो का राशन खरीद के आए, तुम्हारे घर फ्री में 1 किलो का राशन मिले। ये कभी गर्व मत करना। गर्व तब तुम करना कि तुम्हारे घर 25 रुपए किलो का राशन खरीद के आए, तुम्हारे पतेले में बने, और तुम गर्व से कहो कि हमने मेहनत किया है, हमने कमाई की है, उससे हमारे घर में हमारे आय का स्रोत बढ़ा। आज अंगूठा लगा करके हम 5 किलो गठरी लेकर के चले आते हैं। अरे लज्जा नहीं आती? तुम गुलाम बनाए जा रहे हो। जब हमारी सरकारें आई तो उन्होंने शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दिया, जब हमारी सरकारें आई तो ताल तलैया पे हमारा कब्जा हुआ। आज पता करिए चहोड़ा का ठेका कौन चला रहा है, पता करिए कारपोरेट घराने के लोगों के हाथ में बालू खनन है। आज निषाद समाज का बेटा एक मुट्ठी बालू नहीं ला सकता। कहते तो हर कर्म से हम मल्लाह के बेटे हैं, इन नदियों पे हमारा अधिकार है। वो गए दिन जब तिलका माझी ने नारा दिया था जल जंगल और जमीन हमारी है, ये गलत सोच है, उसने उस दौर में दिया था। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस समय का हालात है, अभी मैं बता दूं आपको, अभी ये लूट हुई थी, ये बैठे हैं बलराम जी, लूट होने के बाद जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने सीधे प्रशासन पे अंगुली लगाने का काम किया, तो मैं दावे के साथ से कह सकता हूं यही सो आनापुर या सच्चो मुझे कहता है कि कम बोलो, मैं तो जेल में डाल दूंगा। मुझे इसका कतई कम नहीं रहता।
शासकीय अभियंता विद्युत विभाग इतना बड़ा पर्चा लेकर के भेज देता है कल्लू वर्मा जी कि तुम्हारे घर की वसूली होनी है। किसी का 1 लाख का बिल है, किसी का 80 लाख का बिल है, किसी का बिल मनोज के नाम पे है, वसूली हो रही है सुरेंद्र के नाम पे, किसी का बिल हरेंद्र विश्वकर्मा के नाम है, वसूली हो रही है मनोरंजन के नाम पे। इस तरह का प्रताड़ना दिया जा रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये आपको दावा विश्वास दिलाता हूं कि यही कार्यक्रम खत्म होने के बाद और 1 तारीख तक ना तहसीलदारापुर को घेरने का काम किया और ना इसकी जब मैं यहाँ के जेई, यहाँ के लाइनमैन, यहाँ के शासकीय अभियंता की आंख की पट्टी ना खुलवा दी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस तरह का घमंड है, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें मेरे पास आती हैं, जिस तरह की क्लेम आती है, निवाड़ी में आप चले जाइए, लोन चलाने वाला मुसलमान का बेटा परेशान है, खेत खलिहानों में आज सूखा का चपेट है। हमारे किसान भाई, हमारे क्योंकि ये तिरंगा खेल पुनर्देवी की शहादत दिवस है, हर चीज पे पर्दा होना चाहिए, हर चीज का खुलासा होना चाहिए कि हम समाजवादी क्या कर रहे हैं, किन विचारों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे याद है कि हमारा किसान भाई चुप्पे रात को आज खेत भरने का काम कर रहा है और खेत जब भरता है तो ये लाइन बन जाता है, लाइन काट देता है, 50,000 बिल, 25,000 का जुर्माना, करो तुम जुर्माना। लेकिन मैं दावा करता हूँ किसान जिस दिन लाठी उठा लेगा तो दिन तुम्हारे हैबिल नहीं नजर आएगी। मैं ये दावे के साथ, ये चैलेंज है, ये आगाज है, और ये आगाज किसके ऊपर है? ये आप जैसी ताकत के ऊपर है। मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देता हूँ। वीरांगना फूलन देवी अमर रहे। और ये मेरा प्रयास है कि हमारे घरों की बेटियां शिक्षित हो। यही मैं संकल्प लेना चाहता हूँ आज के दिन, मेरे घरों के बेटे शिक्षित हो, मेरे घरों के बेटे एक्टर, डायरेक्टर, कलेक्टर बने। मैं दावे के साथ से कहता हूँ, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे घरों के बेटे कमर में उठा करके अयोध्या जलाभिषेक करने जाए। मैं ये चाहता हूं कि मेरे घरों के बच्चे कलम उठा करके इलाहाबाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाए, बनारस के बीएचयू यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाए, विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाए। ये मैंने सपना देखा है। मैं ये सपना कभी नहीं दिखाऊंगा अपने समाज के लोगों को। जो 18 साल से 35 साल का नौजवान आज मतवाना हो गया आज धर्म की अफीम पी करके, तुम्हें ये कायर और नपुंसक बना देगा। तो यहाँ जितने लोग आए हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ और आह्वान करता हूँ कि अपने घरों के बेटियों बेटों को शिक्षा के प्रति लैस करिए, उनके अंदर शिक्षा रूपी क्रांति को भरिए। अगर वो शिक्षा से लैस हो गया तो उसे कोई नहीं गिरा पाएगा, कोई नहीं गिरा पाएगा, कोई नहीं गिरा पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इनकलाब